दिल्ली के वजीरपुर झुग्गी वासियों से मिलने पहुंचे आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने झुग्गियों में रात्रि प्रवास किया क्योंकि इनको वोट लेने थे और कहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। अब दिल्ली के तमाम इलाकों में झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। ये लोग गरीब विरोधी हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज वजीरपुर पहुंचे। दरअसल बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हो रहे हैं और ऐसे में तमाम जो झुग्गी वासी है उनसे मिलने पहुंचे। सौरभ जी, लगातार ये कार्रवाई देखने को मिल रही है बुलडोजर की। आश्वासन दिया गया था जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन अब ये जो तस्वीरें बयां कर रही है किस तरह का एक्शन हो रहा है। ये झुग्गी झोंपड़ी वाले बता रहे हैं, यही जो झुग्गी टूटी हुई है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के 3 झंडे लगे हुए हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के सांसद प्रवीण खंडेलवाल आए, रात को रुके रात्रि प्रवास के लिए क्योंकि चुनाव थे, इनके वोट लेने थे और कहा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, पहले मकान देंगे फिर झुग्गी तोड़ेंगे। और आज दिल्ली के अंदर तमाम इलाकों में मद्रासी कैंप के अंदर 800 झुग्गियाँ तोड़ दी गई, सोचिए। ओखला के अंदर झुग्गियाँ तोड़ दी गई, बवाना में 300 झुग्गियाँ तोड़ दी गई, 2 गरीबों के बच्चे जल के मर गए। यहाँ झुग्गियाँ अभी तो कुछ तोड़ी गई हैं, रेलवे वाले बोल के गए पूरा आगे तक जो है इन झुग्गियों को तोड़ेंगे। तो ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो किसी का 2री क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, किसी का 4थी में पढ़ रहा है, किसी का 6ठी में पढ़ रहा है, छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं लोग। आप उनका रोजगार छीन रहे हैं, आप उनके सर से छत छीन रहे हैं। ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? और इतनी निर्दयी, इतनी निर्मम सरकार कैसे हो सकती है? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ क्यों नहीं आई हैं अब तक? क्यों नहीं वो मद्रासी कैंप गई? क्यों डर रही हैं? उनके मन में चोर है इसलिए वो डर रही हैं। ये सामने ये फ्लैट दिखाइए आप, ये सामने फ्लैट हैं जिनको प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और कहा कि जब तक इस तरीके के फ्लैट गरीबों को नहीं देंगे तब तक झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी। 300 लोगों को फ्लैट दिया और आप लाखों लोगों को उजाड़ रहे हो। तो आपने तो गरीबों को बेवकूफ़ बनाया और गरीबों की बद्दुआएं लेके भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं रहेगी, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। और ये तमाम दिल्ली के गरीब लोग, इन लोगों को हम लोग इकट्ठा करेंगे और ऐसा आंदोलन इकट्ठा करेंगे कि यूपी में रहने वाला गरीब और बिहार में रहने वाला गरीब जिसकी वोट ये मांगने गए हैं, उस गरीब को भी पता चलेगा कि ये लोग गरीब विरोधी हैं। ये सब लोग यूपी और बिहार के हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इनको ट्रेन में भर के हम बिहार और यूपी लेके जाएंगे कि देखो क्या काम कर रही है। इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। कल अधिकारियों के साथ बैठक की सचिवालय में सीएम ने अलग अलग विभाग के अधिकारी, उनको ये भी निर्देश दिया गया कि जहां झुग्गी है वहां पर जो तमाम सुविधाएं दी जाए और साथ ही साथ ये जिक्र किया कि तोड़फोड़ को लेकर जो भ्रम फैला रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रेखा गुप्ता जी, आपकी इन गीदड़ भपकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। रेखा गुप्ता जी ये चाहती हैं कि ये झुग्गियाँ भी टूटें और जो आदमी उस आवाज़ उठाए उसके ऊपर FIR दर्ज करे। तो हम आए हैं आज आवाज़ उठाने, जितनी FIR दर्ज करनी है कर ले, हमें इससे चिंता नहीं है। आप झुग्गियाँ तोड़ रही हैं। 31 तारीख को आपने बोला एक भी झुग्गी नहीं तोड़ेगी, 1 तारीख को आपने 800 झुग्गियाँ तोड़ दी मद्रासी कैंप के अंदर। कल आपने फिर बोला कि हम झुग्गियाँ नहीं तोड़ रहे हैं, तो आप तो झूठ बोल रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप झुग्गियाँ तोड़ते रहेंगे और लोगों को पता नहीं चलेगा और कोई आवाज़ उठाएगा तो उस पर FIR दर्ज हो जाएगी। तो ऐसे नहीं चलेगा। एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी किस तरह से इनका सहयोग करने वाली है क्योंकि ये लोग परेशान हैं? सारी दिल्ली के गरीब को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग। बिल्कुल, तो एक तस्वीर दिखा देते हैं। तमाम जो एक्शन है यहाँ पर बुलडोजर का देखने को मिला था। अब ऐसे में ये तमाम लोग जो है बेघर हो गए और इनका कहना है कि लंबे समय से दरअसल ये लोग रह रहे हैं और जो वायदा किया था चुनाव के दौरान बीजेपी ने, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन अब वो वादा तोड़कर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।